2014 के बाद 2024 तक 10 साल गुजरने के बाद कभी किसी के ख्याल में भी ये नहीं आया होगा कि आने वाले वक्त में अपोजिशन जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इस समय हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। मेरे साथ ब्लॉक प्रेसिडेंट है वार्ड नंबर 11 के लतीश शर्मा जी, ब्लॉक 11 के। इस समय सभी लोग इनके साथ यहां पर मुखातिब हैं। अब यहां पर देखा यह जाएगा, कुछ सवाल होंगे हमारे, उनके जवाब इनको देने पड़ेंगे क्योंकि असेंबली के चुनाव सर पर है। लतीश जी, आपसे पहला सवाल यह है कि कांग्रेस जम्मू प्रोविंस के अंदर कितनी बहुमत से आगे है, और दूसरी बात यह कि बाहू फोर्ट के अंदर देखा जाए तो भल्ला साहब का होल्ड ज्यादा था, भल्ला साहब की सीट उठाकर आरएसपुरा कर दी, यहां पर टोनी जी आए हैं, तो कितना टक्कर जो है विक्रम रंधावा जी को लगने वाला है? शुक्रिया आकिब जी। सबसे पहले मेरा आपके बाहू एक्सप्रेस के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरा नमस्कार। जो आपने ये बात मुझे पूछी है आकिब जी, सबसे आखिरी जो सवाल किया है कि भल्ला जी का यहाँ पे क्या इम्पैक्ट था और टोनी जी का क्या इम्पैक्ट है, मैं आपके कैमरामैन से एक बार गुजारिश करूंगा कि एक बार यहां से लेकर यहां तक एक बार कैमरा घुमाएं पीछे। कुंदन जी आओ ना। ये वो लोग हैं आकिब जी, ये जो आपने देखे ना अभी, ये वो लोग हैं जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हैं। ये लोग वो हैं जिन्होंने आज कांग्रेस को इस मुकाम तक पहुंचाया है। ये लोग वो हैं जो भल्ला साहब को कैबिनेट मंत्री बनाते हैं। ये लोग हैं आम जनता, ये लोग हैं हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो निडर कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत कुछ झेला है इन पिछले 10 सालों में। इन्होंने हर जगह ये प्रताड़ित भी हुए, हमने लाठियां भी झेली हैं, हमने जेल भी झेले हैं। वो तो आपको पता ही है, आप भी तो कवर करते रहे, शाना बशाना हमारे साथ चलते रहे। आपने कितनी जगह हमें कवर किया, कभी हमें पुलिस लाइन लेके जा रहे हैं, कभी हम पे लाठियां बरसा रहे हैं। तो लिहाजा आज जो ये जंग है, ये जंग अब सिर्फ कांग्रेस के बीजेपी के साथ सिर्फ जंग नहीं रहेगी। अब ये जंग जो है ये एक आम जनता की जंग है इस तानाशाह सरकार के साथ। जितनी तानाशाही इन्होंने आज की है, उस तानाशाही के खिलाफ हमारा ये जंग है। और ये वोट जो है आज जो ये जितनी जनता भी ये वोट कास्ट करने जा रही है, ये अगेंस्ट दैट बार्बरिज्म, ये उस तानाशाही के खिलाफ वोट करने जा रही है। और अपना एक रोष जो है जनता वो इस वोट के जरिए प्रकट करेगी। अभी सोशल मीडिया पर बहुत सारी पुरानी चीजें जो है वो सर्कुलेट हो रही है। क्या आपको लगता है कि जो पुरानी चीजें सर्कुलेट हो रही है कांग्रेस के खिलाफ है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है, या पीडीपी के खिलाफ है? आपको लगता है कि इससे वक्त रहते बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है वोटिंग के दौरान? देखिए आकिब जी, आज जो है ये जो वर्ल्ड है ये वर्चुअल वर्ल्ड बन के रह गया हुआ है। आज लोग इतनी जहमत नहीं करते हैं कि हम कहीं दुकान में जाएं और एक सामान को ठोक बजा के खरीदें। बशर्ते उसके वो क्या करते हैं कि ऑनलाइन ऐप खोलेंगे, उसमें देखेंगे क्या है, क्या प्राइस टैग है, कहीं सस्ता मिल रहा है, कहीं बार्गेन करेंगे, वहां से वो ऑर्डर करेंगे। ठीक है, सेम इज द सिनेरियो विद दिस। आज आर्मी का बजट, हमारा हिंदुस्तान की आर्मी का बजट आज कम है बनाम जो भाजपा का जो एडवर्टीजमेंट का जो बजट है वो उससे कहीं गुना ज्यादा है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, आप भी एक मीडिया कर्मी हैं, लेकिन बहुत से स्पष्ट दिखाने वाले, जो आईना दिखाने वाले मीडिया कर्मी हैं, उनकी वजह से आज तक जो ये जमहूरियत है हमारे हिंदुस्तान में वो जिंदा है। अदरवाइज जो इनका अपना मीडिया है, जो इन्होंने खरीद के रखा है मीडिया, जो इनके घर से चलते हैं मीडिया हाउसेस, वो कभी भी नहीं दिखाएंगे कि एक गरीब जनता का क्या हालत है। वो कभी भी नहीं दिखाएंगे कि एक सिलेंडर की क्या कीमत है। वो कभी भी ये नहीं दिखाएंगे कि कितनी बेरोजगारी, कितने चरम सीमा पर है जम्मू कश्मीर में। वो कभी ये नहीं दिखाएंगे। वो सिर्फ ये दिखाएंगे पाकिस्तान, वो दिखाएंगे कि हमने जी ये किया, वो मंदिर दिखाएंगे। आज भी इस चुनाव के दौर में मैं आपके माध्यम से अपनी सारी जनता को एक अपील करना चाहता हूं। वो मेरी ये आपसे पुरजोर अपील रहेगी कि धर्मों में बंटना, जातियों में बंटना छोड़ दीजिए और एक अच्छी सरकार चुनिए जो आपके हित की सरकार हो, जो आपके काम कर सके, जो आपके, जिसने आज तक ये देश बनाया है
वो सुई से लेकर जहाज तक बनाने की अगर हमारी क्षमता है ना आकिब जी, तो वो कांग्रेस की देन है। आपको लतीश जी मैं ये बताना चाहूंगा कि कल देर रात डोडा खलेनी के अंदर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के बाहर, कांग्रेस का कार्यकर्ता मुसलमान था, झंडा जो था वो लगा हुआ था, कुछ लोग आए, उन्होंने उस झंडे को जलाया और उसके बाद वहां पर एक बहुत बड़ा विवाद जो है हिंदू और मुसलमान का हो सकता था, लेकिन वहां पर भाईचारा बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए उसके खिलाफ प्रदर्शन जो है हिंदू और मुसलमान लोगों ने किया। क्या आपको इस सब चीजों के बारे में मालूम है कि आखिरकार ये डोडा खलेनी में इस तरीके से हुआ क्यों? देखिए, ये सिर्फ डोडा खलेनी की मैं बात नहीं करूंगा। आपने डोडा खलेनी की वारदात के बारे में बात की, ये ऐसा अब कई जगहों पे होने वाला है। कई जगहों पे ये अब इनको धर्मों के नाम पे या जातियों के नाम पे इनको बांटने वाले हैं। इसी चीज के लिए मैंने पहले आपसे अपील की। हाँ, ये जो कृत्य किया है इन्होंने, किसी के घर पे जाके झंडा उतार के उसको जलाना, ये सरासर ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, ये सरासर जमहूरियत के खिलाफ है। कोई किसी का भी झंडा उठा के चल सकता है, ये हमें राइट है, ये हमें बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो राइट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये उसके तहत है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कड़ी से कड़ी संज्ञान लेनी चाहिए। यहाँ पे किन लोगों ने ये किया, उनको आइडेंटिफाई करके बिहाइंड द बार्स करना चाहिए। मुझे एक बड़ा खूबसूरत सा शेर याद आ रहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। बहुत सारे कार्यकर्ता, प्रचार करने वाले लोग जो हैं इस समय ऐसी बात कर रहे हैं जो शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कानों तक तो जा रही है और हो सकता है कि उस पर आने वाले वक्त में रिएक्शंस भी हों। लतीश जी, बहुत सारे प्रचार करने वाले ऐसे हैं जो ये कहते हैं मुसलमान और हिंदू का भाईचारा फ्रॉड है, मुसलमान कोई भाईचारा हिंदू के साथ नहीं रख रहा, हिंदू कोई भाईचारा मुसलमान के साथ नहीं रख रहा। जिस गुलदस्ते में हम रहते हैं ये तो वही है ना डॉक्टर सर मोहम्मद का कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो लोग सही है या कांग्रेस की रणनीति सही है? देखिए, आपने शेरो शायरी सुनाई, मुझे भी एक शेर याद आ गया। कहते एक बहुत एक पुरानी फिल्म का ये एक सॉन्ग है, कहता ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो आज इंसान बनने की जरूरत है आकिब जी, आज हिंदू मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है। आज हमारा जो देश है वो चांद पे हम प्लॉटिंग कर रहे हैं, चांद पे लोग जाके जमीनें खरीद रहे हैं। तो हम इस मसले में फंसे हैं कि हिंदू क्या तो मुसलमान क्या, इस सब से उठकर हमें इंसान बनना पड़ेगा अगर हमें इस सोसाइटी के लिए कुछ सोचना है तो। चलिए, ये हमारे साथ लतीश जी बात करने के लिए यहाँ पर थे। तो दूसरी बात जो है हम दीवान साहब से करेंगे। क्या लगता है आपको कि 10 साल के बाद असेंबली के चुनाव हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जो अलायंस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान हुआ है, क्या वही बहुमत के साथ सरकार जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बनाने वाली है? बहुत बहुत शुक्रिया, मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि आज जो आपने जो प्रश्न उठाया है, आज जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो गरीब आवाम इलेक्शन लड़ रही है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान से हमें वोट देने का राइट दिया था, इसलिए कि जो निकम्मी सरकार है उसके खिलाफ। हमारा बोफोर्ड में एक ट्यूबवेल टूटा हुआ था, शायद आपने भी कवर किया होगा। 1 साल एजिटेशन करके लोगों ने ट्यूबवेल लगाया, ना कि बीजेपी की सरकार थी, गवर्नर साहब भी थे, और जितने भी जो कैंडिडेट हैं, चाहे पिछले कविंदर गुप्ता लगा लो या कुछ जितने भी थे, बीजेपी का एक भी आदमी बाहर ट्यूबवेल पे नहीं गया ना देखने। लोगों ने इतना गंदा पानी पिया, और उसके बाद बोफोर्ड में आज कितनी खस्ता हालत है। गलियां नालियां देखो, सीवर लाइन देखो, हर मोहल्ले में गंदगी पड़ी हुई है, नर्क बना हुआ है। जब से ये भाजपा सरकार आई है, सबसे पहले इन्होंने हमारा मिट्टी का तेल छीना, चीनी छीन ली, राशन कम कर दिया और नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। ना तो कोई आज कारोबार है इनके लिए, ना कोई मेहनत। पहले लोग इधर काम करवाने वाले लोगों को ढूंढते थे, आज हमारे लोग काम को ढूंढ रहे हैं, फिर भी काम नहीं मिल रहा। इसलिए ये बेरोजगारी के खिलाफ मूवमेंट है, ये महंगाई के खिलाफ मूवमेंट है। जब सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में 400 का मिलता था तो स्मृति ईरानी जी भी सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, लेकिन आज 10 साल से बीजेपी का एक भी आदमी सिलेंडर के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है। आज लोगों की आवाज है, लोग चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि भाजपा को सरकार ने 10 साल लोगों ने झेला है। इन्होंने हमारी अच्छी भली स्टेट थी महाराजा के जमानों की, लेकिन उन्होंने तोड़ के जूठी बना दी है। आज लोग हमारे हर चीज से परेशान हैं। जो ये सरकार ने इतना निकम्मा काम किया है कि बोफोर्ड में एक कासम नगर में स्कूल है, 10 साल में सर उसका लेंटर नहीं पड़ा है।
ये चाहते नहीं है कि लोग इधर एजुकेशन में बढ़ावा दें, क्योंकि ना तो इन्होंने स्कूलों की तरफ ध्यान दिया, ना इन्होंने लोगों के तरफ, नौजवानों की तरफ ध्यान दिया। इन्होंने सिर्फ ध्यान दिया हिंदू मुसलमान की तरफ। हिंदू मुसलमान करते हैं, क्रिमिनल लॉ लगाते हैं, लेकिन हमारा बोफोर्ड भी एक खूबसूरत इलाका है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चर्च भी जहां है, गुरुद्वारा भी है और मंदिर भी है, और सब लोग मिलजुल के रहते हैं। हम एक दूसरे के शादियों में जाते हैं, गमियों में जाते हैं, हमेशा मिल के रहते हैं। हमें तो कभी पता ही नहीं है कि हिंदू मुसलमान क्या होता है। हम तो चाहते हैं भाईचारे के साथ रहना, इंसानियत के साथ रहना, और कांग्रेस का नारा भी है सेकुलरिज्म के साथ, हम हर आदमी को साथ लेके चलना। लेकिन आज जो वोट का हक मिला है, सब लोगों ने परिवर्तन के खिलाफ वोट देना है, इसलिए कि 10 सालों में इन लोगों को जेला है। ना तो इन्होंने 2014 से इलेक्शन करवानी थी इन्होंने, लेकिन इलेक्शन भी नहीं कराई। 3 साल में इन्होंने अपनी सरकार गिरा दी, उसके बाद गवर्नर राज लगा दिया। 18 में कारपोरेशन की इलेक्शन हुई थी, दोबारा 23 में होनी थी, लेकिन इन्होंने कारपोरेशन की इलेक्शन नहीं कराई। आज सरपंचों पंचों की नहीं करवा रहे। ये सिर्फ दिल्ली के राज चलाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं इसमें परिवर्तन लाएं और कांग्रेस की सरकार बनाए। एनसी कांग्रेस कोalition की सरकार बनेगी, सब मिलजुल के काम करेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर में पहले बिजली माफ थी, आज भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि कोई बिजली का बिल नहीं आएगा, स्मार्ट मीटर बंद कराए जाएंगे, पानी का कोई बिल नहीं आएगा और राशन बराबर मिलेगा। भल्ला साहब ने भी अपना मैनिफेस्टो में रखा है कि दोबारा राशन बराबर मिलेगा, जो इन्होंने बंद किए हैं। आज हमारी विडो पेंशन लगाना हमें बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। जो बीपीएल राशन कार्ड थे वो इन्होंने तोड़ दिए हैं। लोग बीपीएल की तरफ और ज्यादा धकेल दिए, कार्ड जो बीपीएल थे वो भी तोड़ दिए। हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार का ये वादा है कि दोबारा कार्ड भी, राशन कार्ड भी बनेंगे, और जो बाई ब्रिगेड करने होंगे अलग कार्ड वो भी बनेंगे, और लोगों को अच्छी सुविधा दी जाएगी। सरकार हमेशा लोगों के सुविधा के लिए होती है, ना कि परेशान करने के लिए होती है। लेकिन जब से ये 10 साल से बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने सिर्फ लोगों को परेशान ही किया है, सुविधा कोई नहीं दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओपिनियंस आप रख सकते हैं, संविधान आपको अधिकार देता है राइट टू वोट का। अब आप किसको वोट करेंगे वो आप तक है, ये हम कह नहीं सकते। जो आपके साथ कार्यकर्ता काम करते हैं उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन सवालों के कटघरे में बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो हमेशा रहेंगे। हम पत्रकार हैं और सच को दिखाना हमारा काम है। हम बिल्कुल वो चीज नहीं करेंगे जिससे हमारी प्यारी सी आवाम को दिल को ठेस पहुंचे या उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ हो। इस समय किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी के प्रत्याशी, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, भाजपा हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, इस समय जुमलों का इस्तेमाल तो किया जा रहा है, लेकिन जिसके सर पे सहरा होगा, क्या ये जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, क्या उनको देखने के लिए, कार्यकर्ताओं को देखने की खातिर, क्या वो प्रत्याशी उस समय बाहर आएगा या नहीं, ये देखना बाकी है। तो आप देखते रहिए भाऊ एक्सप्रेस, आगे बात आपके साथ।